Hello children, in this video I am going to teach you poem बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ. So open your books, page number 34. कविता बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ. बेटा ये जो कविता है ये बेटियों पर है. इस कविता में बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बात कही गई है. हमें ये भी बताया है कि हमें लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और दोनों को समान रूप से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो ही हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा. तो आइए पढ़ते हैं. नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी. बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लें नई कहानी. इसका मतलब है कि जो नानी वाली कथा कहानी थी अब वो क्या है, पुरानी हो गई है. अब इस समय में नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं. कौन सी कहानियाँ लिखी जा रही हैं? बेटी युग की, नए दौर की. और इसमें ये बताया है कि लड़कियों को ये पढ़ाने का समय है. बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे. फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे. बेटी युग में बेटा और बेटी सभी पढ़ेंगे. सभी पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो ही हमारा देश तरक्की करेगा. फौलादी ले नेक इरादे. फौलादी क्या है? मजबूत. खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे और वो अपने मजबूत इरादे लेकर पढ़ लिख कर अपना इतिहास खुद लिखेंगे. देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी. देश के सभी लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. दौड़ेगी अब तरुण जवानी. नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी. देश पढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा और युवा जो हैं इस देश के आगे बढ़ना चाहते हैं. दौड़ेगी अब तरुण जवानी. जो नानी वाली कथा कहानी है अब इस जग में वो क्या है, वो पुरानी हो गई है. बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा. अगर अकेला बेटे को हम शिक्षा देते हैं तो वो अधूरी है और अगर बेटा बेटी दोनों को देंगे तो वो शिक्षा क्या है, पूरी. हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा. हमने तो ये सोचा है कि बेटा अगर शिक्षित है तो शिक्षा आधी है, लेकिन अगर दोनों शिक्षित हैं बेटा बेटी तो शिक्षा पूरी है. देश में अगर सभी पढ़ेंगे, चाहे वो लड़का है लड़की है बूढ़ा है कोई भी है, तो ही हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा. इस पर हमने तो विचार किया है, अब तुम भी इस पर विचार करो. सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी. सारे देश को शिक्षामय करना मतलब सारे देश में को शिक्षा देना. हमने ये चीज़ मन में सोची है और ठान भी ली है. हमारी क्या हमने मन में ठाना है? सारे जग को शिक्षामय करना, शिक्षित करना. नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी. तो नानी वाली जो कथा कहानी है वो अब के जग में क्या हो गई है, पुरानी. अब हमें नए विचार लेकर आगे बढ़ना है. अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी. अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा और सबके हाथों में क्या होगी, पुस्तक होगी. ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी. ये जो ज्ञान के गंगा की धारा है ये सबके आंगन में, सबके घरों में पहुँचेगी.
पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। इसमें बताया है कि पुस्तक और कलम में कितनी ताकत है, ये सबको पता है, ये बात जग जाहिर है और सबको पता है कि हम पुस्तक और कलम से ही आगे बढ़ सकते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। इसलिए हम सबको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो जो पुराने हमारे विचार हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, वो हमें छोड़ने पड़ेंगे। नानी वाली कथा कहानी आपके जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। बेटी का समय सम्मान का पर्व है। दूसरों का मतलब दूसरों का आदर करने का पर्व है, पुण्य करने का और शिक्षा का क्या है, ये पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। पुण्य करने का पर्व है और ज्ञान का पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। हम सबको ये एक दूसरे का सम्मान करना है, बेटियों का भी सम्मान करना है। इसी से ही हमारा भला होगा जन जन का, और हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। तो बेटा इस कविता से हमने ये सीखा है कि अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। आज हमें वो पुरानी विचारधारा जो है वो छोड़नी पड़ेगी कि जो शिक्षा है वो सिर्फ बेटों को देनी चाहिए। इस चीज़ को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है और अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना है। इसमें बेटे आगे हैं शब्दार्थ, तो आइए देखते हैं। जग, संसार, दुनिया, इन दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो। इरादा, विचार, मनन, सोच विचार करना, ठानी, ठानी, दृढ़ निश्चय करना, पर्व, त्योहार, फौलादी, बहुत मजबूत, तरुण, युवा या नवयुवक, समीक्षा, गुण दोष का विवेचन, सम्मान, आदर, उत्थान, उन्नति या विकास मतलब प्रोग्रेस करना, नेक, अच्छा या भला, शिक्षित, पढ़ा लिखा, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, पावन, पवित्र, ताकत, शक्ति। तो ये हैं हमारे वर्ड मीनिंग। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। बेटी को भी पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? बेटी पढ़ाने से ही देश आगे बढ़ेगा, इसलिए बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है। क्या हमें बेटा बेटी में भेदभाव करना चाहिए? नहीं, हमें बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कविता में किस बात की समीक्षा करने के लिए कहा गया है? बेटा बेटी दोनों को पढ़ाओ, इस बात की समीक्षा करने के लिए कविता में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, लिखित में दी गई कविता की पंक्तियां पूरी करनी है आपने। अब कोई ना डैश अनपढ़ होगा, डैश पुस्तक होगी, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की डैश पावन धारा डैश तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी। ये बेटा आपने लर्न करना है। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाना है। अब सबके हाथों में क्या होगी? कहानी, पुस्तक, कविता। सबके हाथों में पुस्तक होगी, पुस्तक को राइट करना है। कविता में किसे समान बताया गया है? कविता में बेटा बेटी को समान बताया गया है। तो बेटा इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाषा ज्ञान और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।